बाथरूम की ओर जाना शुरू किया और गौरतलब रूप से बाथरूम की बत्ती का स्विच बंद पड़ा था, परंतु लाइट अपने आप जल और बुझ रही थी। इसके पीछे शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, परंतु बाथरूम से निकलने के बाद अनिमेष की आंखों के सामने जो नजारा था वो ना ही किसी टेक्निकल फॉल्ट का नतीजा था और ना ही उसके पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या थी। यू टर्न शो में चल रहा है प्रवीण, यानी मेरे साथ, मानो या ना मानो। अनिमेष जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, उसकी नजर अपने पलंग पर गई, जहां उसके लैपटॉप के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था एक 5 साल का छोटा सा बच्चा। इस बच्चे की शक्ल उस तस्वीर वाले बच्चे की शक्ल से हूबहू मिल रही थी। अनिमेष की सोचने और समझने की शक्ति छिन्न हो गई थी। वो बस उस बच्चे की तरफ स्तब्ध होकर देखे जा रहा था कि अचानक उस बच्चे ने अनिमेष की तरफ अपनी नजरें उठाई। आंखों के सामने उस अद्भुत नजारे को देख अनिमेष के गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने तुरंत अपना होश संभाला और अपने कमरे से बाहर की ओर भागा। वो दौड़ता हुआ रिसेप्शन की ओर जा रहा था कि उसे होटल का एक स्टाफ मिला जो इस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था। उम्र के तकाजे से शायद ये उस होटल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक थे। अनिमेष ने चिल्लाते हुए उनसे कहा कि मैंने मेरे कमरे में एक बच्चे को देखा है। अनिमेष के इतना कहते के साथ ही उस होटल स्टाफ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं, मानो अकस्मात ही उसे कुछ याद आ गया। परंतु उसने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर आप ठीक समझो तो आप मेरे साथ आज की रात यहां गुजार सकते हैं। अनिमेष ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चाचा, कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाहते। और फिर उसके बार बार अनुरोध करने से चाचा ने कमरा नंबर 111 का सबसे बड़ा राज बताया। करीबन 2 साल पहले लंदन से एक परिवार इस होटल में रहने आया। उन्होंने 1 महीने के लिए कमरा नंबर 111 बुक करके रखा था और कमरे को अपने घर की तरह सजा भी लिया था। वहां दीवार पर लगी पेंटिंग को उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे की फोटो के साथ बदल दिया था। 28 जून 2010 की रात कयामत की रात थी। न जाने पति पत्नी के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि पति ने तेज धार वाली छुरी से पहले तो अपनी पत्नी का बेरहमी से खून कर दिया और फिर अपने 5 साल के बच्चे को खिड़की से बाहर वंबानत लेक में ढकेल दिया और उसके बाद खुद कमरे के पंखे से लटककर
आत्महत्या कर ली। उस दिन से ये कमरा बंद पड़ा था। कमरे की हर एक चीज को उस दुर्घटना के बाद बदल दिया गया था, लेकिन उस बच्चे की तस्वीर वहीं की वहीं थी। उन्होंने बताया कि मैनेजर ने शायद गलती से अनिमेश को यह कमरा दे दिया था, क्योंकि नए होने के कारण उसे इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चाचा की बातें सुनते सुनते कब अनिमेश की आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो चाचा उसे अगल बगल कहीं नजर ही नहीं आए। सुबह करीबन 10 बजे अनिमेश की फ्लाइट थी, इसलिए अनिमेश ने हिम्मत करते हुए अपना लगेज लेने खातिर उस रूम में प्रवेश किया और झटपट सारा सामान लेकर कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा बंद करते के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज एक बार फिर उसकी कानों में पड़ी। ये सुनते के साथ ही अनिमेश रिसेप्शन की ओर भागा। उसने तुरंत अपना बिल क्लियर किया, रूम की चाबियां पकड़ाई और वहां से रवाना होने के लिए तैयार हो गया। परंतु जाने से पहले वो चाचा से एक बार मिलना चाहता था। मैनेजर से जब अनिमेश ने पूछा तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि नया होने के कारण शायद वो सभी स्टाफ से मिल नहीं पाए थे। परंतु उनके बगल में खड़ा होटल का और एक स्टाफ बड़ी उत्सुकता से चाचा का नाम अनिमेश से पूछ बैठा। अनिमेश ने बताया कि उन्होंने तो अपना नाम रहमान बताया था और मेरी मुलाकात उनसे कल रात को हुई थी। ये सुनकर उस स्टाफ ने कहा, आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है, क्योंकि रहमान की मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। मानो या ना मानो। ऐसी ही सच्ची घटनाओं को लेकर सोमवार से बुधवार 8 से 9 मैं प्रवीण रहूंगा आपके साथ, और ऐसी अद्भुत और अविश्वसनीय घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जो हम सबकी समझ से परे है और जिसका कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं। ऐसी घटनाएं आए दिन घटती है, मानो या ना मानो।